हमारी पृथ्वी पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर महासागर पाए जाते हैं और इन्हीं महासागरों ने हमारी धरती के 71% हिस्से को पानी से ढक कर रखा हुआ है। हालांकि वैसे तो हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महासागर है और इस एक ही महासागर का पानी पृथ्वी के 75% हिस्से में मौजूद है, लेकिन हम इंसानों ने इस एक महासागर को अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग महासागरों में विभाजित कर दिया है और इस एक बड़े महासागर को हमने 5 बड़े महासागरों में डिवाइड किया है, जो है पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। और इन टोटल 5 महासागरों में जितना पानी मौजूद है उसके आधे से भी ज्यादा यानी कि 50.3% वाटर अकेले पैसिफिक ओशन में मौजूद है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि अगर आप पेरू और चिली के बीच कोई बड़ा गड्ढा, बड़ी सुरंग बना दे जिसे पृथ्वी के आर पार निकाला जाए, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां से अर्थ के ऑपोजिट साइड निकलने वाली सुरंग भी पैसिफिक ओशन में ही निकलेगी, जो ताइवान के वेस्टर्न कोस्ट में होगी। दोस्तों, एंटीपोड तो आपको मालूम होगा। अगर हम अर्थ के किसी भी हिस्से में सीधा एक होल करते हैं और अर्थ के बीचों बीच होकर उसके आर पार ऑपोजिट साइड निकलते हैं, तो उसे पहली साइड का एंटीपोड कहेंगे। यानी कि इंडिया का जो डिजर्ट नेशनल पार्क है उसका एंटीपोड ईस्टर आइलैंड है। मतलब अगर इंडिया से एक सीधी सुरंग बनाई जाए तो वो अर्थ के आर पार होकर उसके बीचों बीच से निकलकर ईस्टर आइलैंड निकलेगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैसिफिक ओशन के अपने ही कई सारे एंटीपोड्स हैं। हमारी पृथ्वी का सरकमफियरेंस यानी कि पृथ्वी का टोटल घेरावा 40,075 किलोमीटर है और पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इस महासागर के कई सारे एरियाज ऐसे हैं जिनके बीच का टोटल डिस्टेंस पृथ्वी के टोटल सरकमफियरेंस का 50% है, जो होता है 20,000 किलोमीटर। इस विशाल समुद्र की मैसिवनेस का अंदाजा दोस्तों आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप स्पेस में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, फिर भी इस महासागर को आप एक नजर में पूरा देख भी नहीं सकते। स्पेस से इसे देखने पर भी इस महासागर का कोई ना कोई बड़ा कोना होगा जो कर्वेशन में आपकी आंखों से ओझल ही रहेगा। जी हाँ, यह महासागर इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितना भी लैंड एरिया है, वो सभी इस महासागर में फिट हो जाएगा। फिर भी इस समुद्र के कई हिस्से बचे रहेंगे क्योंकि इस महासागर की चौड़ाई 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी पर जितना भी लैंड है उनका एरिया सिर्फ 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ही है। ये तो हुई हॉरिजॉन्टल एरिया की बात दोस्तों, लेकिन अगर वर्टिकल लिमिट में नापे फिर भी हमारी पृथ्वी पर जितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें हैं या जितने भी बड़े से बड़े पहाड़ हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट भी, ये सब कुछ इस पैसिफिक ओशन के पानी के भीतर फिट हो सकता है। क्योंकि पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट जो मारियाना ट्रंच है उसकी गहराई 10,993 मीटर यानी कि करीब 11,000 मीटर है और दोस्तों कॉमर्शियल हवाई जहाज सिर्फ 10,000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं और पैसिफिक ओशन की ऑन एन एवरेज गहराई करीब 4,300 मीटर है। इस महासागर में टोटल 714 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है और दोस्तों इस पैसिफिक ओशन पर मौजूद जितना पानी है उस पानी को अगर मंगल पर ले जाया जाए तो मार्स पर कुछ बड़े माउंटेन्स को छोड़कर जितने भी क्रेटर्स हैं और मार्स का पूरा लैंड एरिया वो सभी कई 100 मीटर में ढक जाएगा। यानी कि पूरा मार्स पानी का प्लेनेट बन जाएगा। किसकी बदौलत? सिर्फ एक पैसिफिक ओशन के बदौलत। इतना ज्यादा पानी है दोस्तों इस ओशन में। दुनिया के सबसे बड़े ओशन होने के कारण पैसिफिक ओशन में दुनिया के सबसे ज्यादा आइलैंड्स भी मौजूद है। इस ओशन में करीब 30,000 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद है और इनमें से हजारों आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आज तक इंसानों के कदम तक नहीं पड़े। इस बड़े महासागर में भी कई सारे छोटे छोटे सागर मौजूद हैं, जैसे कि बेरिंग सागर, ओकोटस्क सागर, जापान सागर, कोरल सागर, अराफुरा सागर, तस्मान सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। ये सभी सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। अब स्वाभाविक है कि इतना बड़ा जो सागर होगा वो कई सारे समुद्री जीवों का घर होगा और यहाँ ऐसा ही है। पैसिफिक ओशन में बहुत ही दुर्लभ, विचित्र, अननोन और रेयर पीसेस के जीव पाए जाते हैं और कुछ जीव तो ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कि किलर व्हेल। ये मछली सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती है
और व्हाइट डॉल्फिन भी सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती है, जो किलर व्हेल का सबसे पसंदीदा भोजन है। इस महासागर में कुछ बड़े जीव भी रहते हैं, जैसे कि द जायंट ऑक्टोपस। वैसे तो हमने कई और महासागरों में छोटे छोटे ऑक्टोपस देखे होते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन में जो एक रेयर जाति के ऑक्टोपस पाए जाते हैं, वो दुनिया के सबसे विशाल ऑक्टोपस है, जिनका वजन 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है और इनकी चौड़ाई 32 फीट के करीब है। ये ऑक्टोपस पैसिफिक ओशन की गहराइयों में पाया जाता है, लेकिन इससे भी दुर्लभ जीव पैसिफिक ओशन के सबसे डीपेस्ट एरिया मारियाना ट्रंच की रहस्यमय जगह के भीतर पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशन में मौजूद मारियाना ट्रंच की गहराई 11,000 मीटर से भी ज्यादा है और मारियाना ट्रंच के ज्यादातर हिस्से में तो सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच पाती। वहां पर हमेशा के लिए अंधेरा बना रहता है, जिस वजह से वहां पर कुछ ऐसी मछलियां पाई जाती है या कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो अपने आप ही अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो इस अंधेरे में जीने के लिए बने हैं। मारियाना ट्रंच में पाए जाने वाली ये मछलियां या ये जीव पृथ्वी की किसी भी और जगह पर देखने को नहीं मिले हैं। अब मारियाना ट्रंच की गहराई इतनी ज्यादा है कि वहां पर पानी का इतना दबाव है कि कुछ ही भीतर जाने से इंसान का शरीर तो फट जाएगा। फिर भी इंटरेस्टिंगली इतनी डीप जगह पर कई सारे जीव रहते हैं, जिनका शरीर इतना ज्यादा प्रेशर झेलने में कैसे समर्थ है वो हमें आज तक नहीं मालूम। इनफैक्ट समुद्र की और पूरी पृथ्वी की इस सबसे बड़ी सबसे गहरी खाई में कई सारे राज छुपे हुए हैं। इस महासागर में एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखीय द्वीप है जिसे क्रैकाडोआ कहते हैं और अगस्त 1883 में ये ज्वालामुखी फटा था और इस वोल्केनिक विस्फोट को मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी विस्फोट में से एक माना जाता है, जिसकी आवाज 180 डेसिबल थी, जो 5000 किलोमीटर दूर सुनाई दी थी और उस समय इस विस्फोट में 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पैसिफिक ओशन के चारों और उसके आसपास एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसे द रिंग ऑफ फायर कहते हैं और पूरे पैसिफिक ओशन की बॉर्डर पर बने ये ज्वालामुखी इस पूरे ओशन की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स से जुड़े हैं। इनफैक्ट विश्व के 75% वोल्केनोस ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के भीतर ही है। मतलब कि ये महासागर एक्टिव ज्वालामुखियों का महासागर भी कहलाता है। बहुत ही दुर्लभ है ये महासागर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि साल 1520 से पहले कोई भी इस महासागर को क्रॉस नहीं कर पाया था। सन 1520 से पहले इस महासागर के विशाल विस्तार को देखकर लोग इसके भीतर घुसने से ही मुड़ जाया करते थे, लेकिन साल 1520 में पहली बार किसी ने इस महासागर को खेड़ा था। जी हाँ, तब पोर्टुगल में रहने वाले फर्डिनांड मैगेलन ने पहली बार पूरे पैसिफिक ओशन को क्रॉस किया था और पैसिफिक ओशन नाम भी उसी ने रखा था। उसने ये नाम रोमन गॉड ऑफ पीस पैसिफिकस के नाम के ऊपर से रखा था। जब मैगेलन तूफानी अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके प्रशांत महासागर में आया तो इस महासागर का जल अटलांटिक ओशन से उसे बहुत ही शांत मालूम पड़ा और इसीलिए मैगेलन ने इसका नाम पैसिफिक ओशन रख दिया। इसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं और प्रशांत का मतलब भी शांत ही होता है। सो दोस्तों पैसिफिक ओशन के बारे में आज के लिए इतना ही। बने रहे द नॉलेज के साथ एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।